पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। अगर कोई छोटा सा फोड़ा है तो समय रहते उसका उपचार, उसका कारणों में जाना, फिर उसके निवारण के लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था करना। अगर आपने समय रहते नहीं किया तो हो सकता है एक बार वो बड़ा घाव बन सकता है, एक बड़ा कैंसर का रूप ले सकता है, अल्सर बन सकता है। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज को भी कहीं पर कोई कमी है, फूट पड़ रही है, मतभेद खड़े हो रहे हैं, समय रहते उसके उपचार की व्यवस्था होना। और अगर उपचार की व्यवस्था हम समय रहते उसका परिमार्जन कर लेते हैं तो एक लंबी यात्रा के लिए फिर हम उसका ओवरऑलिंग कर लेते हैं, एक लंबी यात्रा के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको देख करके अनसुना कर दें, याद रखना वही बाद में कैंसर का रूप लेता है और फिर असाध्य भी हो जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ भी हुआ। विधर्मी चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास धन बल भी नहीं था, उनके पास बुद्धि बल भी नहीं था, उनके पास भौतिक बल भी नहीं था, लेकिन तब भी वे हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारे तीर्थ स्थलों को पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। एक लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने गुलामी के माहौल में अपना जीवन यापन करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और अपमान की उस दास्ता को झेलने के लिए हम सब मजबूर रहे। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय समय पर बनी हमारी स्मृतियां इस समाज का मार्गदर्शन करती रही है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है।